हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय टेक्नोशेखर चैनल एंड मैं टीएस ग्रुप मेंबर पूजा। आज के इस ट्रेनिंग वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं वर्ड के रिव्यू मेनू के बारे में। इससे पहले हमने आपका कवर किया है होम मेनू, इंसर्ट मेनू, डिज़ाइन मेनू, लेआउट मेनू, रेफरेंस मेनू एंड मेलिंग मेनू। और आज के इस ट्रेनिंग वीडियो में हम आपका कवर करने वाले हैं रिव्यू मेनू। तो रिव्यू मेनू कवर करने के लिए सबसे पहले तो हमें अपने वर्क एरिया पे कुछ टेक्स्ट का फॉर्मेट होना चाहिए, कुछ डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए। तो हम सबसे पहले अपने वर्क एरिया पे कुछ डॉक्यूमेंट्स को इंसर्ट कर लेते हैं अपने रैंड के फॉर्मूले से। यहाँ पे हमने कुछ अपने पैराग्राफ को इंसर्ट कर लिया है। अब स्टेप बाय स्टेप जितने भी आपको इसमें टूल्स दिख रहे हैं, जितने ऑप्शन दिख रहे हैं, हम सारे ऑप्शन को स्टेप बाय स्टेप यहाँ से यूज करेंगे। तो सबसे पहले हमारा ऑप्शन दिया है यहाँ पे प्रूफिंग। तो प्रूफिंग में सबसे पहला ऑप्शन है हमारा स्पेलिंग एंड ग्रामर। तो अगर आपने कोई अपना डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे बनाया हुआ है और आपके डॉक्यूमेंट्स में कोई भी ऑप्शन आपको क्लियर नहीं है या फिर आपको लगता है कि आपने अपने डॉक्यूमेंट्स में कोई गलती किया हुआ है, तो वो गलती आप स्पेलिंग एंड ग्रामर की मदद से चेक करके देख सकते हैं। अभी तो हमने अपना पूरा ग्रामर सही टाइप किया हुआ है और जैसे हम स्पेलिंग एंड ग्रामर पे क्लिक कर रहे हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे एक ऑप्शन शो होके आ रहा है, स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक इज द कंप्लीट। मतलब हमारे स्पेलिंग एंड ग्रामर में कोई भी ऑप्शन या फिर कोई भी फॉर्मेट या फिर कोई भी टेक्स्ट कहें तो गलत नहीं है। अगर हम कुछ एक्स्ट्रा वर्ड इसमें हम टाइप कर देते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने कुछ एक्स्ट्रा वर्ड टाइप कर दिया है। और अब अगर हम अपने स्पेलिंग एंड ग्रामर पे क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिक यहाँ पे बता देगा कि आपने अपने ग्रामर में कुछ एक्स्ट्रा वर्ड टाइप किया है या फिर आपने कुछ वर्ड गलत भी लिखा हुआ है। और जिसमें ये आपसे पूछेगा, अगर आप उसको रखना चाहते हैं तो इग्नोर करिए, देन नहीं रखना चाहते हैं तो उसको डिलीट करिए। तो हमें नहीं रखना है, तो हम अपने जो भी हमने एक्स्ट्रा वर्ड टाइप किया हम उसको यहाँ से हटा देंगे। तो ये रहा हमारा पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन हमारा दे रहा है दी सोर्स। दी सोर्स का यूज हम लोग किस लिए करेंगे, ये आप देख सकते हैं इसका जो आइकन है वो बुक के अकॉर्डिंग बना हुआ है। मतलब जो दी सोर्स होता है उस सिंपली लैंग्वेज में बोले तो दी सोर्स का मतलब हुआ किसी भी वर्ड के बारे में जानकारी देना। मतलब अगर हम किसी चीज़ कोई भी ऑप्शन पढ़ रहे हैं और हमें उस ऑप्शन के बारे में नहीं पता है, डाउट है या फिर हमें उस ऑप्शन को क्लियर करना है, तो हम लोग अपने बुक्स में जाके ढूंढते हैं कि उसके बारे में दिया है कि नहीं दिया है। सेम वही वर्क हम अपने सॉफ्ट कॉपी में करेंगे। यहाँ पे अगर हमें पता करना है वीडियो के बारे में, वीडियो क्या होता है, तो हम जैसे ही वीडियो पे क्लिक करके दी सोर्स के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं वीडियो का यूज़ क्या होता है, उसका वर्क क्या होता है, कहाँ-कहाँ पे हम वीडियो का वर्क करते हैं, वो सारा ऑप्शन आपको यहाँ पे दिख जाएगा। यहाँ पे वीडियो का यूज़ मूवी में होता है, फ़िल्म में होता है, यूट्यूब में होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं सारे ऑप्शन जितने दिख रहे हैं, हर जगह हम वीडियो का यूज़ करके रख सकते हैं। तो ये रहा हमारा दी सोर्स ऑप्शन। दी सोर्स ऑप्शन की मदद से आप किसी भी वर्ड्स के बारे में जानकारी ले सकते हैं। अब नेक्स्ट ऑप्शन अब हमारा दे रहा है यहाँ पे वर्ड काउंट। वर्ड काउंट का वर्क क्या होता है, हम जैसे वर्ड काउंट पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये हमारा वर्ड काउंट ऑप्शन ओपन होके आ चुका है, जिसमें आपको आपके पूरे पेज के बारे में बताएगा। पूरे पेज का प्रॉपर्टीज आपको बताएगा, जैसे हमने कितने पेज लिए हुए हैं। अभी हमारे पास टोटल 1 पेज है, हमने टोटल वर्ड कितने टाइप किया हुआ है, जो 239 वर्ड्स हैं। यहाँ पे हमारे पास स्पेस कितना नहीं है, वर्ड में कितना स्पेस है वो भी आपको बताएगा। देन आपने कितने पैराग्राफ को भी टाइप किया है, वो पैराग्राफ भी आपको यहाँ पे बताएगा। लाइन कितना आपने यूज़ किया है वो भी बताएगा। तो ये है हमारा वर्ड काउंट। इसकी मदद से हम अपने पूरे पेज की प्रॉपर्टीज़ को चेक आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन अब हमारा दे रहा है यहाँ पे स्मार्ट लुकअप। स्मार्ट लुकअप का भी काम होता है सर्च करना, मतलब कि किसी भी ऑप्शन को सर्च करना। अभी हम जैसे ही स्मार्ट लुकअप के ऑप्शन पे यहाँ पे क्लिक कर रहे हैं, तो हमारा इंटरनेट थोड़ा स्लो चल रहा है, इस वजह से अभी ये समथिंग वेंट रॉन्ग, प्लीज़ चेक योर नेटवर्क कनेक्शन। तो अभी हमारा जो इंटरनेट है वो अभी स्लो वर्क कर रहा है, जिसकी वजह से हमें ये शो नहीं कर रहा है अभी स्मार्ट लुकअप ऑप्शन शो नहीं कर रहा है। तो ये भी सेम वही वर्क होता है, आप किसी भी वर्ड्स के बारे में, किसी भी टेक्स्ट के बारे में जानकारी ले सकते हैं स्मार्ट लुकअप की मदद से। ये भी एक सर्च के जैसे ही काम करता है। नेक्स्ट ऑप्शन अब हमारा दे रहा है ट्रांसलेट। तो ट्रांसलेट का यूज़ हम लोग अब करेंगे, जैसा हमने यहाँ पे कुछ वर्ड्स अपना लिखा हुआ है। पहले तो हम इंटरनेट कनेक्ट कर लेते हैं, हम देखते हैं हमारा इंटरनेट कनेक्ट नहीं हो रहा है। तो अभी तो इंटरनेट हमारा कनेक्ट शो कर रहा है, हम चेक करते हैं हमारा ये ऑप्शन यूज़ होता है कि नहीं। हम सेलेक्ट करेंगे, हम अपने ट्रांसलेट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, देन ट्रांसलेट सेलेक्ट टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ से हम इसको कर देंगे एस। तो अभी हम जैसे येस करेंगे तो अभी ये थोड़ा सर्च करेगा, टाइम लेगा एंड ये तुरंत हमारे हिंदी में कन्वर्ट होके आ जाएगा। आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे 2 लैंग्वेज हमने यूज़ किया हुआ है।
सेंटेंस दो यूज़ किया हुआ है, एक हमने इंग्लिश दिया हुआ है, देन एक हमने हिंदी दिया हुआ है। तो ये जो हमारा पैराग्राफ था ये टोटल हमारा ट्रांसलेट होके हिंदी में कन्वर्ट हो चुका है और अब हम इसको यहाँ पे इंसर्ट कर लेंगे। इंसर्ट करने के बाद आप देख सकते हैं ये जो हमारा फर्स्ट पैराग्राफ था वो टोटल हमारा हिंदी में कन्वर्ट होके आ चुका है, जिसके अच्छे से इसको आप थोड़ा ईज़िली तरीके से पढ़ सकते हैं, इसके बारे में आप जान सकते हैं कि क्या अगर जिनको प्रॉब्लम होती है इंग्लिश पढ़ने में, उन्हें नहीं समझ में आता है, किसी भी वर्ड का मतलब नहीं पता होता है, तो उनके लिए ये बहुत ही अच्छा आइकन है, अच्छा एप्लीकेशन है। आप इसकी मदद से आप पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, ट्रांसलेट की मदद से। नेक्स्ट ऑप्शन हमारा दे रहा है लैंग्वेज। तो अब इसमें लैंग्वेज बताएगा कि हमने कितना लैंग्वेज यूज़ किया था, कितने लैंग्वेज को हमें रखना है। अब यहाँ पे बोल रहा है मेक सेलेक्ट योर टेक्स्ट ऐड, मतलब कि अगर आप अपना लैंग्वेज कोई ऐड करके रखना चाहते हैं अपने अकॉर्डिंग, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे कई सारे स्टेट के आइकन भी दिए हुए हैं, कई सारे कंट्री के आइकन दिए हुए हैं, तो आप यहाँ से अपना लैंग्वेज सेलेक्ट करके रख सकते हैं। अभी हम लैंग्वेज के नेक्स्ट ऑप्शन पे जाएँगे, लैंग्वेज प्रेफ़रेंस पे जैसे हम क्लिक करते हैं, तो यहाँ पे हमने कितने लैंग्वेज का यूज़ किया है, वो भी आपको यहाँ पे बताएगा कि आपने कितने लैंग्वेज को यूज़ करके रखा हुआ है। तो हम ज़्यादातर इंग्लिश लैंग्वेज यूज़ करेंगे, तो उसके लिए हमारे डिस्प्ले पे एंड हेल्प लैंग्वेज पे इंग्लिश लैंग्वेज ही शो करेगा। तो यहाँ से हम अपने लैंग्वेज को भी चेकआउट कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा कमेंट। तो कमेंट का ऑप्शन जो होता है, अगर आपने जो पैराग्राफ यहाँ पे दिया हुआ है और उस पैराग्राफ में आप कोई कमेंट ऐड करके रखना चाहते हैं, वहाँ पे ऐड करके दिखाना चाहते हैं, अब जैसे कमेंट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारा कमेंट बॉक्स ऐड होके आ जाएगा। अब इसमें आप कोई भी कमेंट लिखना चाहते हैं या फिर आप बताना चाहते हैं कि इस पैराग्राफ में आपको नहीं समझ में आया या फिर कोई डाउट है, तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप करके रख सकते हैं। ऐसे करके आप कई सारे हर पैराग्राफ के कमेंट को ऐड करके उसमें आप अपने डाउट सेशन को रख सकते हैं। हमने यहाँ पे टोटल हमने 3 कमेंट बॉक्स अपना ऐड किया हुआ है। 3 कमेंट बॉक्स में हमने जो भी हमें डाउट्स वगैरह होगा, हम यहाँ पे अपना टाइप करके रख देंगे। नेक्स्ट अब आपका ऑप्शन यहाँ पे दे रहा है डिलीट का। अगर आप अपने कमेंट बॉक्स को हटाना चाहते हैं, तो यहाँ से क्लिक करके आप उसको डिलीट भी कर सकते हैं। फिर आपका ऑप्शन यहाँ पे दे रहा है प्रीव्यू। प्रीव्यू करके आप देख सकते हैं टोटल कितने कमेंट्स हैं आपके पास। आप नेक्स्ट करके भी इस ऑप्शन को देख सकते हैं। इसके बाद हमारा ऑप्शन आपको यहाँ पे दिखेगा एक शो कमेंट का। शो कमेंट में आप शो पे क्लिक करेंगे तो अभी ये शो करेगा, फिर क्लिक करेंगे तो ये हाइड हो जाएगा। हाइड होके एक आइकन बन जाएगा, कमेंट का आइकन बन जाएगा। आप आइकन की मदद से भी आप देख सकते हैं कि इसमें हमने क्या कमेंट दिया हुआ है। अब हमारा ऑप्शन यहाँ पे दे रहा है ट्रैकिंग का। तो ट्रैकिंग का यूज़ क्या होता है वो हम आपको बताएँगे। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है ट्रैकिंग, इससे आप अपने डॉक्यूमेंट्स को सेव कर सकते हैं, सिक्योर कर सकते हैं। अगर आप नहीं चाहते हैं कि आपके डॉक्यूमेंट्स में कोई भी करेक्शन करे या फिर कोई भी देखे आपके डॉक्यूमेंट्स को ओपन करके, या अगर आपके डॉक्यूमेंट्स में कोई एडिटिंग भी करे तो आपको पता चल जाए, उसके लिए हम लोग ट्रैक चार्ज का यूज़ करते हैं। ट्रैक चार्ज में जो पहला ऑप्शन हमारा दिया हुआ है, वो ऑप्शन है यहाँ से ट्रैक चार्ट एंड द लॉग ट्रैकिंग। अब हमने ये कुछ अपना डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे बनाया हुआ है। अब इस डॉक्यूमेंट्स का हम अपने डॉक्यूमेंट्स में कोई एक सिक्योर पिन रखना चाहते हैं, मतलब अगर हम हमें क्या करना है कि अगर हम चाहते हैं कि हमारे डॉक्यूमेंट्स में कोई भी एडिटिंग करे, कोई भी करेक्शन करे तो मुझे पता चल जाए, उसके लिए हम क्या करेंगे, अपने ट्रैक चार्ज वाले ऑप्शन को यहाँ से क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ से ट्रैक चार्ज के ऑप्शन पे क्लिक करना। अब आपका जो ट्रैक चार्ज है ना वो ऑन हो चुका है। अभी मैं एक बार ऑफ करके यहाँ पे कुछ टेक्स्ट टाइप करती हूँ, लाइक मैं यहाँ पे कुछ टेक्स्ट टाइप करती हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये अभी ब्लैक टेक्स्ट टाइप हो रहा है। अगर मैं इसको बीच में भी टाइप करती हूँ तो किसी को नहीं पता चलेगा कि मेरे डॉक्यूमेंट से करेक्शन हुआ है। बट अगर हमें पता करना होगा तो उसके लिए हमें ट्रैक चार्ज को ऑन करना होगा। यहाँ से हम इसको ऑन कर लेते हैं। ऑन करने के बाद अब जैसे मैं ऑन कर दूँ, अब यहाँ पे कोई भी टेक्स्ट यहाँ पे अगर मैं टाइप करूँगी तो ये अब रेड कलर में आपको शो करेगा। आप देख सकते हैं, हम अगर कोई हमारे डॉक्यूमेंट्स में फॉर्मेटिंग भी करेगा, टेक्स्ट भी अगर हमारे डॉक्यूमेंट्स में कोई ऐड करेगा, तो वो ऐसे रेड कलर में क्या होगा, ऐसे ऐड होके आपको दिखाएगा। अब ट्रैकिंग ऑन होने के बाद आप इसमें लॉक भी लगा सकते हैं। हम यहाँ से गए और यहाँ से हम लॉक भी लगा सकते हैं। हम यहाँ पे लॉक डाल दें 1 2 3, देन कन्फर्म लॉक में भी हम यहाँ पे कर देते हैं 1 2 3 एंड यहाँ से करते हैं ओके। अगर अगर हमारे डॉक्यूमेंट्स में पहले से ट्रैकिंग ऑन हो चुकी है, अगर उसको कोई बंद करने की भी कोशिश करेगा तो पहले इसमें पासवर्ड मांगेगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे पासवर्ड मांग रहा है। पासवर्ड अनलॉक करने के बाद ही इनका डॉक्यूमेंट्स ऑन होगा और इसमें कोई करेक्शन कर पाएगा। तो ऐसे ऐसे करके आप अपने डॉक्यूमेंट्स को सेवली रख सकते हैं बिना किसी भी करेक्शन का या फिर बिना किसी एडिटिंग का। तो ये रहा हमारा ट्रैक चार्ज। हम इसको ऑफ कर देते हैं अपने पासवर्ड को डाल के, देन यहाँ से करते हैं। अभी ये ऑन हो चुका है, हम इसको यहाँ से कर देंगे ऑफ। अब हम कोई भी टेक्स्ट टाइप करेंगे तो ये ब्लैक टेक्स्ट में टाइप होगा। तो ये रहा हमारा ट्रैक का ऑप्शन।
अभी यहाँ से मैं कुछ एडिटिंग कर रही थी, जैसे मैंने यहाँ पे ऑल मार्कअप किया है तो टोटल ऑल ऑप्शन दिख रहा है। सिंपल मार्कअप करेंगे तो सिंपल, मतलब कि अगर कोई टेक्स्ट में एडिटिंग हुआ होगा तो यहाँ पे एक रेड कलर का स्पेस का लाइन आ जाएगा जिसमें आपको बताएगा कि हाँ आपके डॉक्यूमेंट्स में करेक्शन हुआ है, अगर सिंपल मार्कअप रहा तब। अगर नहीं बताएगा, ऑल मार्कअप रहेगा तो ऑटोमेटिक ही दिखेगा। नो मार्कअप अगर यहाँ पे कर देंगे तो कोई मार्कअप नहीं दिखेगा। ओरिजिनल पे अगर आप कर देंगे तो पहले का जो आपका डॉक्यूमेंट था सेम उसी फॉर्मेट में आपका आ जाएगा, मतलब जितना भी हमने एडिटिंग किया है सारी एडिटिंग हमारी यहाँ से हट जाएगी। तो ये रहा हमारा ऑप्शन, हम इसको कर लेते हैं अपने ऑल मार्कअप के ऑप्शन पे ही कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारा दे रहा है यहाँ पे शो मार्कअप। कमेंट अगर आपने ऐड यहाँ पे हमने किया हुआ है, कमेंट अगर इसको हम हटाना चाहते हैं क्लिक करेंगे कमेंट भी हट जाएगा, ऑन करना चाहते हैं यहाँ से ऑन भी हो जाएगा। ऐसे करके अगर आपने कोई फॉर्मेटिंग दिया है, कोई भी कमेंट लिखा है तो आप यहाँ से ऑन ऑफ करके रख सकते हैं। इसके बाद हमारा ऑप्शन दे रहा है यहाँ पे रिवीजन पेन, मतलब कि इसमें अगर हमने क्या क्या ऑप्शन यूज़ किया वो सारा ऑप्शन हमारे यहाँ पे रिवीजन करके बताएगा। यहाँ पे हम अगर इसको यहाँ पे साइड में कर लेते हैं तो अभी देख सकते हैं यहाँ पे हमने क्या क्या फॉर्मेट यूज़ किया हुआ वो सारा ऑप्शन आपको यहाँ पे दिखेगा। हमने कितना कमेंट बॉक्स लिया है वो भी आपको यहाँ पे दिखेगा, हमने कितनी एडिटिंग की है वो भी ऑप्शन आपको यहाँ पे दिखेगा। जैसे हम इस कमेंट पे क्लिक करते हैं, ये जो कमेंट है ये हमारा फर्स्ट वाला कमेंट था, ये हमारा नहीं सॉरी सेकेंड कमेंट था, ये हमारा फर्स्ट कमेंट था। तो ऐसे करके आपको रिवीजन करके बताएगा टोटल आपने कितने कमेंट्स बॉक्स यहाँ पे ऐड करके रखे हुए हैं। तो ये रहा हमारा ट्रैकिंग ऑप्शन। ट्रैकिंग के बाद जस्ट आता है हमारा चेंज ऑप्शन, जिसमें अगर आपने जो भी एडिटिंग दिया हुआ है आप उसको चेंज करके रखना चाहते हैं या फिर उसको एक्सेप्ट करना चाहते हैं या रिजेक्ट करना चाहते हैं। एक्सेप्ट करेंगे तो जो भी आपने ऑप्शन दिया वो एक्सेप्ट हो जाएगा। रिजेक्ट अगर आप एक एक ऑप्शन पे करते हैं तो जितना भी हमने फॉर्मेटिंग डाला है वो हमारा रिजेक्ट हो जाएगा। अगर हमने रिजेक्ट नहीं किया होता तो ये प्रीव्यू में बताता हमें कि हमने कितने कमेंट बॉक्स ऐड किए हैं। नेक्स्ट करने के बाद भी हमें दिखाता कि हमने टोटल कितने कमेंट को ऐड किया हुआ है। तो ये रहा हमारा सेम इसी के अकॉर्डिंग ये ऑप्शन। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट ऑप्शन आता है कंपेयर। आई होप यहाँ तक आपको एक एक टूल्स क्लियर हुआ होगा क्योंकि मैं स्टेप बाय स्टेप एक एक टूल्स को क्लियर कर रही हूँ। अगर आपको कोई भी डाउट होता है या फिर कोई टॉपिक आपको समझ में नहीं आता है तो प्लीज़ आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट ऑप्शन के बारे में, जिसमें हमारा दिया हुआ है कंपेयर। कंपेयर का मतलब होता है अगर आप कोई एक ही डॉक्यूमेंट्स को कंपेयर करना चाहते हैं किसी और डॉक्यूमेंट्स के, तब हम इसका यूज़ करेंगे। हम कंपेयर पे क्लिक करेंगे, हमारा यहाँ पे कंपेयर डॉक्यूमेंट्स ओपन हो जाएगा। यहाँ पे एक फाइल ऑप्शन ओपन होगा, इस पे आपको क्लिक करना है। अब जिस भी डॉक्यूमेंट्स आपको कंपेयर करना है वो डॉक्यूमेंट्स अब यहाँ पे आप ओपन कर लेंगे। जैसे हमने ये कोई डॉक्यूमेंट्स है 6 के नाम से हमने सेव किया है। फिर हम आते हैं अपने नेक्स्ट फाइल के ऑप्शन पे। यहाँ पे हमने यहाँ से सेव किया हुआ है कोई और ऑप्शन, टू ऑप्शन, देन यहाँ से हम इसको ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद आपको यहाँ से करना है ओके। देन ओके करने के बाद हमारा ये दोनों ऑप्शन यहाँ पे कंपेयर होके आ जाएगा। मैंने जो भी अपना 2 फॉर्मेट लिया है, दोनों डॉक्यूमेंट्स का फॉर्मेट हमारा ऑटोमेटिक ही कंपेयर होके आ गया है। आप देख सकते हैं हमने 2 फॉर्मेट लिया है, यहाँ पे ये 6 का फॉर्मेट था एंड ये 2 का फॉर्मेट था। तो ये दोनों फॉर्मेट अभी हमारे वर्क पे शो यहाँ से कर रहा है। ऐसे करके आप अपने 2 डॉक्यूमेंट्स को कंपेयर करके एक दूसरे डॉक्यूमेंट से कंपेयर करके दिखा सकते हैं, रख सकते हैं। तो ये रहा हमारा कंपेयर ऑप्शन। अब इसके बाद हमारा ऑप्शन एक यहाँ पे दे रहा होगा ब्लॉक ऑथर्स। इसका मतलब क्या होगा कि हमने जो रेफरेंस मेनू आपका बताया हुआ था जिसमें मैंने ऑथर्स के नेम ऐड करने के लिए बताए हुए थे, तो यहाँ से जाके आप अपने ऑथर नेम को भी चेंज कर सकते हैं, क्रिएट करके रख सकते हैं। एंड यहाँ पे आपका लास्ट ऑप्शन दे रहा है रीस्टार्ट एडिटिंग का। इसमें अगर आप कोई एडिटिंग करना चाहते हैं देन कोई फॉर्मेटिंग करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे फॉर्मेटिंग भी कर सकते हैं। आई होप कि इसमें आपको एक-एक टूल्स समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी टूल्स इसमें क्लियर नहीं हुआ होगा, कोई भी टूल्स आपका डाउट होगा तो प्लीज़ आप हमें कमेंट करके बता दीजिएगा। अब हम आपको नेक्स्ट वीडियो में अपना कवर करेंगे व्यू मेनू। तो अभी के लिए थैंक यू।